नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कुछ समय पहले ही एक वीडियो डाला था मैंने 2021-22 सेशन का, जो कि कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना का था। लेकिन उस पे बहुत से सवाल देखने को मिले कि 2022-23 जो सेशन है उसकी लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि 2021-22 की लिस्ट आई थी तो वहां पे सवाल आ रहे थे कि 2022-23 की कब आएगी। तो बिल्कुल उस सवाल को लेकर मैं आपके जवाब, यानी उस सवाल के जितने भी जवाब आपके हो सकते हैं उससे संबंधित अभी क्या चल रहा है, उन सभी सवालों के जवाब विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। जी बिल्कुल, आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कॉलेज शिक्षा की तरफ से नोटिस, और देख लीजिए आप, विषय लिखा हुआ है यहाँ पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 12वीं पास और 10वीं पास हो गया। उसके बाद में हो गया देवनारायण स्कूटी योजना, प्रोत्साहन राशि योजना हो गया। उसके बाद सीएम स्कॉलरशिप हो गया, बीएड संबल योजना हो गया। ये सारी चीजें जो मतलब आपकी स्कॉलरशिप भी हो गई, आपकी स्कूटी भी हो गई, दोनों आ गई हैं। कालीबाई भील भी आ गई और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। बस आपको वीडियो में बने रहना है, अंत तक परेशान नहीं होना है। सारी चीजें आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी। जैसे जैसे आपकी क्यूरी रहती है, ठीक उन्हीं पर हम काम करते हैं। और जो विद्यार्थियों का जो हमारा संकल्प है, विद्यार्थियों को लेकर हमारा संकल्प है कि आपकी सहायता होनी चाहिए समय से। जिस तरीके का आप मतलब कि सवाल रहता है ठीक उसी तरीके का जवाब हमारी तरफ से होना चाहिए। तो अभी जैसे सवाल थे उन सभी को लेकर हम वर्क कर रहे हैं, और सेशन 2022-23 को लेकर जो नोटिस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नोटिस किस चीज का है सबसे पहले आपको बता दूं। तो देखो, सबसे पहले आपका सवाल तो यह था कि लिस्ट कब तक आएगी। तो लिस्ट में थोड़ा भी समय लगेगा, क्यों लगेगा उसका कारण आपको विद नोटिस आपको समझाने वाला हूं। नोटिस आपके सामने है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है भैया। कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के विद्यार्थी ध्यान देने में, इसमें लिखा हुआ देखो, वर्ष 2022-23 हेतु, विषय में हम बात कर रहे हैं। देखो, वर्ष 2022-23 हेतु विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति। आक्षेप पूर्ति का मतलब क्या होता है भैया, ये ऑब्जेक्शन सही करवाने का मौका आपको दिया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड। कॉलेज है जो डिपार्टमेंट है, जो आपका कॉलेज है जो आगे फॉरवर्ड करता है आपके फॉर्म को कि हमारी तरफ से ओके है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाकी नहीं है, सारी चीजें सही हैं, उसको फॉरवर्ड करने के मौका दिया गया है। नोडल महाविद्यालय द्वारा संबंधित मुख्यालय को फॉरवर्ड करने का, और नोडल मुख्यालय भी जो इसके होते हैं उसको मतलब कि आगे जो मेन मुख्यालय है उस तक भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रोसेस, उसकी तिथि दी गई है कि कितनी किस किस डेट तक ये चीजें होने वाली हैं, ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बता दूं, कालीबाई स्कूटी योजना में अगर किसी विद्यार्थी के अभी तक ऑब्जेक्शन आया हुआ है सेशन 2022-23 में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, परेशान नहीं होना है, सारी चीजें समझा रहा हूं, बस आपको देखते रहना है। पहला पॉइंट जो क्रम संख्या में लिखा हुआ है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सेशन 2022-23 वाले। अब देखो सभी कैटेगरी का इसमें आ चुका है। अब देखो पहली लाइन जो क्या लिखी हुई है, विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति। अगर किसी विद्यार्थी को ऑब्जेक्शन आया हुआ है स्कूटी वाले में, तो ध्यान रखो भैया 15 से 22 मई तक, 15 मई से 22 मई तक आपको ऑब्जेक्शन सही करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में बात करूं तो कॉलेज की तरफ से 15 मई से 27 मई तक सही किया जाएगा। उसके बाद में बात करूं तो जिला नोडल महाविद्यालय द्वारा जो फॉरवर्ड किया जाएगा वो 15 मई से 31 मई तक किया जाएगा। तो हम तो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर, तो 15 मई से 22 मई ये डेट दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, मैसेज आया होगा ऑब्जेक्शन का, ये चीज आप ध्यान रखिए। मैसेज नहीं पहुंचा है तो भी आप अपना एसएसओ आईडी से देख लेंगे, एसजेई पोर्टल पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। अगर अप्रूव्ड लिखा रखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अगर ऑब्जेक्शन है तो उसको सही करवाना है, और अंतिम तिथि है 22 मई, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद में बात करें, ये एसटी वर्ग के 10वीं कक्षाओं वालों के लिए है, तो ध्यान रखो। लिस्ट देखो, अब देखो सारी प्रोसेस कहां तक हो रही है, 31 मई तक हो रही है। तो 31 मई से पहले लिस्ट नहीं आएगी, सीधी सी बात है। जब आपके ऑब्जेक्शन सही नहीं होंगे, लिस्ट रेडी नहीं होगी, सारी चीजें सही नहीं होंगी, फॉरवर्ड नहीं होंगी लिस्ट, उससे पहले लिस्ट कैसे आएगी। तो ये सवाल आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है कि लिस्ट में भी समय लगने वाला है, क्योंकि उससे पहले यह प्रोसेस हो रही है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखो, ये कालीबाई स्कूटी योजना को लेकर सारी चीजें इसमें बात हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो बाकी चीजें हैं इसमें, देवनारायण स्कूटी योजना को लेकर सेम वही डेट है भैया। देखो 22 मई से 15 मई से 22 मई तक। ठीक हो। बात करूं बीएड संबल योजना है जो विधवा और परित्यक्ता वाले की होती है, और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, ये सीएम स्कॉलरशिप में किसी का ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो 15 मई से 22 मई तक सही करवा लीजिए। ये भी मौका आपके लिए अंतिम होने वाला है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आक्षेपित आवेदनकर्ताओं छात्राओं के दूरभाष नंबर पर व्यक्ति से वार्ता कर आक्षेपों को पूर्ति कराना सुनिश्चित करावें। डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गया है कॉलेज वालों को कि भैया जितनी भी छात्राओं के मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया हुआ है फॉरम वगैरह में, उनको फोन करके उनको सही करवाइए इस डेट के बीच में, जो डेट यहाँ पर दी हुई है। तो ये कॉलेज की तरफ से कॉल आता है नहीं आता, ये देखो ये समस्या रहती है, क्योंकि एग्जाम भी चल रहे हैं तो कॉलेज बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, प्रोफेसर वगैरह, तो नहीं भी आता है कई बार कॉल। तो अपना थोड़ा सा खुद अपनी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूटी अपने को चाहिए, तो अपना भी जिम्मेदारी बनता है कि हम थोड़े से एक्टिव रहें और जानकारी लेते रहें। ठीक, जैसे ही मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ आपके लिए।
तो देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, यदि किसी महाविद्यालय जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात भी आवेदन पत्र लंबित रहते हैं, यानी कि पेंडिंग अगर रह गया कॉलेज की तरफ से या फिर जिला नोडल अधिकारी की तरफ से अगर पेंडिंग रह गया तो कॉलेज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी और पात्र छात्र किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय को होगी। ये ध्यान रखें, तो खुद से जिम्मेदारी लें, कॉलेज को भी दिक्कत ना करें, खुद को भी दिक्कत ना करें और समय से अपना ऑब्जेक्शन वगैरह सारी चीजें सही कराएं। तो ये तो हो गया एक नोटिस जो कि देवनारायण स्कूटी वगैरह उच्च शिक्षा को लेकर हो गया। ठीक वही नोटिस है भैया यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्शन के लिए बोला गया, ठीक वही नोटिस है, सेम टू सेम, बस डिट्टो कॉपी यहाँ पे चेंज कर दिया गया, स्कूटी छात्रवृत्ति लिख दिया गया और बाकी यहाँ पर मतलब कि ऐसे में यहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज शिक्षा की तरफ से जारी कर दिया गया। बाकी डेट्स भी वही है, नोटिस मतलब दो अलग अलग तरीके से जारी हुए हैं और एक ही डेट को जारी हुए हैं। देखो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इनके ऑब्जेक्शन को लेकर जितनी भी जानकारी है, डेट आपके सामने है 15 से 22 मई। किसी का ऑब्जेक्शन है तो सही करवा लीजिए, लिस्ट आएगी मई के बाद में, यानी कि जून में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी सेशन 2022-23 की इन सभी की। छात्रवृत्ति में भी समय लगने वाला है, ये चीज आप जानना, जिनका क्लियर हो गया उनको आ जाएगी थोड़े समय में। और जो लिस्ट है कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना की, वो थोड़े समय में आपको अस्थायी लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सभी चीजों पे काम किया जाएगा, उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी होगी, जैसे कि सेशन 2021-22 की जारी हुई थी। तो ध्यान रहे ये अपडेट थी स्कूटी योजना को लेकर और सेशन कौन सा है 2022-23, इस चीज को ध्यान रखें। हर चीज नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेशन। तो 2022-23 यानी कि अभी आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, अभी चल रहे हैं किसी के एग्जाम, ये उनके लिए नोटिस है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये नोटिस था, मैंने बता दिया भैया स्कूटी वगैरह को लेकर, आपका छात्रवृत्ति को लेकर। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल रह गया ना तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को मैं पढ़ने वाला हूं और उसके बाद में जो भी आपका सवाल अगर जिस तरीके का जवाब होगा उससे रिलेटेड जवाब आपको मिल जाएगा। और लगेगा कि ऐसा सवाल जो ज्यादा आ रहा है जिसका भी वीडियो बन सकता है तो उस पर वीडियो भी बना देंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी आपको स्कूटी मिलने वाली है, जल्दी आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।